ये पिछले दिनों अरविंद बागड़ी जी का नाम चल गया था, क्या सही है कि क्या ये सब गड़बड़ है? कुछ नाम चलाना सोशल मीडिया का ज़माना हैगा। सुबह किसी का नाम चलता है, दोपहर किसी का चलता है और शाम को वो बदल जाता हैगा। कल जो है तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और कल पूरा शहर जो है बहुत लंबे समय बाद एक बार फिर तिरंगे से ओत-प्रोत दिखेगा। कल आपको राष्ट्रभक्ति की विरल धारा बहती हुई भी दिखेगी। अगर हम राजवाड़ा और इस इलाके की बात कर लें तो वे लोग बहुत समझदार लोग हैं जो सुबह के समय तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि दोपहर बाद जो है राजवाड़ा पे चलना मुश्किल होता है, तो तिरंगा यात्रा कैसे निकालेंगे। हम रोज देख रहे हैं सुबह तिरंगा यात्राएं शहर में निकल रही है। आप मान के चलिए इंदौर उज्जैन मेट्रो का जो है इस सिंहस्थ तक चालू होने की कोई संभावना नहीं है। इस तक इंदौर उज्जैन रोड 6 लेन बेहतर हो जाए, वही बस काफी वही बहुत है। है और आप उसी से जाने की तमन्ना रखो, ज़्यादा हाथ पाँव चलाने की जरूरत नहीं वरना है। बाकी इंदौर की रेलवे लाइन है, मेट्रो के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, रेलवे की लाइन है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। तो आज की चर्चा की जाए, 12 अगस्त है आज, और आज की खबरों की चर्चा कर ली जाए। खबरें हैं, कुछ राजनीतिक खबरें भी है और कुछ इस शहर को लेकर कुछ अच्छे। कल जो है तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और कल पूरा शहर जो है बहुत लंबे समय बाद एक बार फिर तिरंगे से ओत-प्रोत दिखेगा। कल आपको राष्ट्रभक्ति की विरल धारा बहती हुई भी दिखेगी। वहीं कुछ खबरें और भी हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा कुछ खबरें और जिस पर हम बात करते हैं। अग्निबाण शुरू करें बस जी। आज तो है ना। तो हम आज अग्निबाण खबरों शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अग्निबाण खबरों शुरू करते हैं। हमने कल भी बात की थी योजना क्रमांक 171 को लेकर। अब पूरा मामला जो है उसमें कुल रायता फैल गया है। अब वो जो है, अब हमको तो संभावना नहीं दिखती कि अब ये ज़मीनें छोड़े जाने को लेकर कोई मामला हो। और वैसे भी 185 एकड़ ज़मीन है जिसके अंदर 12 संस्थाओं के प्लाट भूखंड बेचे जा चुके हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पर इन्हीं जो 12 सोसाइटियाँ, इनमें से ही बहुत सारी सोसाइटियों ने बड़े प्लाट बना के दूसरों को भी बेच दिए और उनकी रजिस्ट्रियाँ भी हो चुकी हैं क्योंकि इधर निराकरण नहीं हुआ था। परंतु अब ये पूरा मामला ऐसा हो गया है कि किसके कोटे में ज़मीन जाएगी, किसके कोटे में पैसा आएगा। और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है वो सहकारिता विभाग की है। कि आप बताइए कि सहकारिता विभाग तमाम प्रयास के बाद भी आज तक वरीयता सूची नहीं बना पा रही इन समय। और इसमें एक सबसे विवादास्पद इस पर संस्था है, वो है त्रिशला गृह निर्माण संस्था। ये संस्था जो है सबसे ज़्यादा विवादों में रही। इसके प्लाट होल्डरों के पते नहीं है। इसके जो कलाकार लोग हैं इस संस्था के, उनमें से कुछ इधर उधर हो चुके हैं, कुछ ऊपर जा चुके हैं। और इस संस्था के प्लाटों को लेकर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मतलब ये पहली सोसाइटी होगी जिसमें शायद प्लाट होल्डर है ही नहीं, सब फर्जी काम से हुआ है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। योजना 171 को जो है पहले दिन से सवालों के घेरे में हैगी। जब इसको योजना को निरस्त करने की बात चल रही थी तो इसके पीछे काफ़ी लोग लगे हुए थे और कहा जा रहा था कि बड़ा खेल हो रहा हैगा। बाकी मुझे लगता है इस बड़े खेल की जो बू है वो भोपाल तक पहुंच गई थी। इस वजह से आईडिया के बोर्ड बैठक में इसका जो है योजना को रद्द करने का प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी भोपाल से इसे रोक दिया गया। इसमें बड़ा सवाल ये हो रहा है कि 6000 तथाकथित वे भूखंड धारक कौन है। जैसा भाई साहब ने आपको बताया कि यहाँ 12 संस्थाओं ने ऐसे लोगों को भूखंड दे दिए गए, बड़े बड़े भूखंड बेच दिए गए। इसमें ही सबसे बड़ा खेल किया गया है। तो आपको ये समझना होगा कि ये 6000 तथाकथित भूखंड धारी कौन है। इसकी जो आप वरीयता सूची की बात कर रहे हैं इसमें वे सारे नाम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। और दूसरा, ये योजना को छोड़ने के चक्कर में जो पैसे 5 करोड़ 84 लाख रुपए की आईडिया ने डिमांड की थी कि हमने यहाँ पर विकास कर दिया, हमारा पैसा खर्च हो गया, उसके अंदर निजी जमीन मालिकों से भी पैसा जमा करा लिया गया। अब निजी जमीन मालिकों ने पैसा जमा करा लिया तो आप सोच लो कितना बड़ा खेल इसके पीछे होने वाला हैगा। और यहाँ कई लोग ऐसे भी आए थे जो अपना पैसा नहीं देना चाहते थे, जिनके पास जमीनों के बाद पैसा नहीं था, अड़ोसी पड़ोसियों ने पैसा भर दिया कि किसी भी तरीके से बाहर निकल रहे हैं योजना से बाहर निकल जाए। पर पेच फंसा हुआ है, इतना आसान नहीं हैगा। और इस आसान नहीं होने के चक्कर में वो लोग परेशान हो रहे हैं वास्तव में जिन लोगों ने अपनी जो है जीवन भर की जमा पूंजी को देकर यहाँ पे प्लाट खरीदे थे और घर बनाने का एक सपना देखा था। सही बात है, इसका निराकरण होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब दिक्कत ये हो गई कि सही कौन है और गलत कौन है, ये तो यहाँ से ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। पर ये कुल मिला के अपन क्या माने, रायता फैल गया। अब इसमें कोई दम मैं नहीं है। यही कह रहा हूँ कि रायता फैल गया है, रायता ढूल गया हैगा। और रायते की जो बू है वो भोपाल तक पहुंच गई और ये भी समझ में आ गया है कि इसके अंदर बहुत बड़ा खेल किया जा रहा हैगा। इस खेल की वजह से ही सारा जो है वो लोग पिसा रहे हैं जिन लोगों ने वाकई में प्लाट खरीदे हैं, पैसा अपना दे के। चलो, तो अपन इसको ऐसा मान लें कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ना मैं तुमसे उम्मीद रखूँ ना तुम मुझसे रखो। ये तो है अग्निबाण की। एक और खबर पर हम बात कर लें। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक कांग्रेस अध्यक्षों के नाम फाइनल करने को लेकर हो रही हैगी।
और उसके लेकर बड़ा सबकी नज़रें लिखी हुई प्रदेश भर का मामला है। इंदौर के मामले पे हम बात कर रहे हैं। ये पिछले दिनों अरविंद बागड़ी जी का नाम चल गया था, क्या सही है कि क्या ये सब गड़बड़ है, कुछ क्या है? मैं आपको बता दूं, जब तक अगर नाम का ऐलान नहीं हो जाता, नाम चलाना बड़ा आसान काम हैगा। और नाम चलाना सोशल मीडिया का ज़माना हैगा। सुबह किसी का नाम चलता है, दोपहर किसी का चलता है और शाम को वो बदल जाता हैगा। तो ये इस पर भरोसा नहीं किया जिसका नाम नहीं हटाना उसका नाम चला दो। हाँ, जिसका नाम नहीं हटा। और फिर कुछ नेताओं की ऐसी हसरत भी हमने देखी है कि अपना नाम चलाने के लिए खुद ही फ़ोन लगा के कहते हैं कि नाम चला दो, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को निपटाने के लिए नाम चलवा देते हैं ये। तो अभी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के संगठन सृजन से ही जो है भाजपा कांग्रेस का जो है शहर अध्यक्ष निकलना है, जिला अध्यक्ष निकलना है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी जो टीम भेजी थी, जो पर्यवेक्षक भेजे थे, वे अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। उसके बाद कई बार जो है बैठकों का दौर हो चुका है। आज एक बड़ी बैठक की बात कही जा रही है। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, उनके साथ में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठ रहे हैं। इसके पहले कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव जो है बैठ चुके हैं। सारे नामों पर मंथन हो चुका है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, राजकुमारी और इस शहर की जो गुप्त रिपोर्ट गई है, जो पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने जो लोगों का मन टटोला, उसके आधार पर जो नाम निकल कर आना चाहिए उस पर शायद मंथन हो चुका है। आखिरी मोहर लगाने के लिए जो है अभी बैठे हैंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि नाम तय होने के बाद कांग्रेस में जो है दौड़म भाग शुरू ना हो, विरोध शुरू ना हो, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता पहले ही भाजपा में जा चुके हैं कांग्रेस छोड़कर। इस तरीके से जो मुझे लगा सेबोटेज होने की संभावना है, उसको भी कंट्रोल में रखने की तैयारी के साथ में नाम का ऐलान होगा। मुझे ऐसा लगता है 15 अगस्त के बाद कभी भी कांग्रेस के सूची आ सकती है। वाह, ये अच्छी बात है। चलो आ सकती है। भाजपा की सूची के बारे में तो कोई बात करने का फायदा है ही नहीं अभी हाल, क्योंकि तो कनार पे आ गई। चलो प्रभात किरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों में आज एक आखिरी पेज पे खबर अच्छी है। और नो डाउट ये इस प्रकार का प्रयास अगर शुरू हो जाए शहर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर चौराहे पे एक प्रयास हो जाना चाहिए कि जो भी गलत ट्रैफिक आके और जो गाड़ियाँ बड़ी वाली निकालने की कोशिश करते हैं, उनको बाकायदा रोक के और उनसे ड्यूटी लगवाई जाए। 3 घंटे ट्रैफिक संभाला है, बस ड्राइवर और कंडक्टर को सजा दी है, बस मालिक को बुला के और या जो मेन रोड पर इनको लगा दिया ड्यूटी बना के कि बसें रोको और बस ट्रैफिक क्लियर करो। क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ट्रैफिक सुधार के लिए बातें खूब होती है, पर मैदानी काम कमी होता है। सिर्फ चालान बना देने से ट्रैफिक शहर का सुधरना नहीं है, उसके लिए जागरूकता लानी पड़ेगी। और जो लोग इस तरीके के आदतन अपराधी हैं, आदतन अपराधी शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्हें पता है कि वे गलती कर रहे हैं, पर वे जान करके गलतियाँ करते हैं। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए ट्रैफिक पुलिस में एक एससीपी है हिंदू सिंह मोवेल, उन्होंने एक नई योजना बनाई, एक नया ट्रिक ढूंढी हैगी कि वे क्या करते हैं, चौराहा पर जिन लोगों ने ट्रैफिक का सिग्नल उल्लंघन करते हैं, जिन्हें पकड़ते हैं, उन पर जुर्माना लगाने की बजाय उन्हें चौराहा पर जो है ट्रैफिक सिपाही बनाकर खड़ा कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ट्रैफिक का नियम आपने तोड़ा है। अब देखो, आप ट्रैफिक का नियम तोड़ने के बाद ट्रैफिक संभालना कितना मुश्किल होता है, जरा इसको भी समझ लें। तो ऐसा ही कल एक उपनगरीय बस जो इंदौर से पीथमपुर के बीच चलती है, उस बस का जो कायदे से जो रूट था, सरवटे बस स्टैंड से बस चली थी, उसे मधुमिलन से गीता भवन होकर व्हाइट चर्च होकर सीधा रिंग रोड पकड़ना था। पर ये बस ड्राइवर ने जो है मालिक के साथ में मिलकर एक नई तरतीब निकाली। शाम का वक्त था, ट्रैफिक सवारियां ज़्यादा लेने के चक्कर में गीता भवन की तरफ घुस गए, यहाँ से घूम कर व्हाइट चर्च आ गए और व्हाइट चर्च से जो भी इन्हें रोकने की कोशिश की, तो यहाँ से भी ये निकलते हुए सीधा जंप करते हुए अपने जीपीओ भी जंप कर गए, तेजी से निकालकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश तो खूब की, लेकिन पुलिस, इंदौर पुलिस इतनी कमजोर भी नहीं है। नवलखा चौराहे पर इन्हें धर लिया गया। पर एक बार धराने के बाद तो फिर ट्रैफिक पुलिस के आप चंगुल में आ गए तो आपका सबक सीखना था। हिंदू सिंह मोवेल खुद मौके पर पहुंच गए थे। बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर को सड़क पर खड़ा करा दिया। बस में जो यात्री थे उन्हें दूसरी बस से रवाना कर दिया और इन्हें कहा कि अब 3 घंटे आप जरा ट्रैफिक संभाल के देखो, जरा कैसा लगता है, आपको समझ आएगा कि जो ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं उनकी वजह से कितनी परेशानी होती है। और ये सजा के तौर पे उन्हें 3 घंटे चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। अब इसके बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया अगले दिन सुधरे कि नहीं सुधरे, नहीं तो फिर वही ढांक के मुझे ऐसा लगता है कि जुर्माना लगाने की बजाय भैया को जिस तरीके की सजा दी गई है, इसके बाद भी अगर वे नहीं सुधर सकते हैं तो फिर इनका कोई कुछ नहीं किया जा सकता। पक्का इंदौरी है। अब हम पत्रिका की एक खबर में बात कर लेते हैं। खबर अच्छी है अभी कि इंदौर से दूसरे राज्यों के लिए जो बसें चलना, उसका कोई फाइनल अंतिम निराकरण नहीं हो पा रहा है। और इन बसों को लेकर दिक्कत ये हो रही है कि 10 के 48 बसें चलाने की प्लानिंग की गई है। 10 के लिए तो टेंडर आ गए हैं और 38 बसों को लेकर फिर नए सिरे से टेंडर जारी होंगे। इंदौर से बाहर के लिए जो भी यात्रियों को जाना होता है, मध्य प्रदेश की बसों की बजाय बाहर से जो बसें आती हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बसों की ज़रूरत फिर भी है, क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो बसों में सफ़र करते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। AICTSL से जो चार्टर्ड बसें चलती हैं उस पर काफ़ी भरोसा किया जा रहा है। इंदौर भोपाल का जो लोग रोजाना
जिनको आना जाना लगा रहता है इन बसों में सफ़र करते हैं। बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय बसों की, बात कर रहे हैं। कोरोना के पहले तक मैं आपको बता दूं अंतर्राज्यीय राज्यों में जो है बसें जो है चलना शुरू हुई थी और कई शहरों तक इसकी अप्रोच हो गई थी। लेकिन कोविड के दौरान जो बसें बंद हुई उसके अंदर टैक्स की जो पेनल्टी लगी है और जो टैक्स चुकाने में इन लोगों को पैसा लग गया है, उसके बाद कई बसें बंद कर दी गई थी और ऑपरेटर उसके बाद से मिल नहीं रहे हैं। पिछले 3 साल से कोशिश हो रही है कि ऑपरेटर बदले जाए और जिन शहरों में अभी बसें जा रही है इसमें अहमदाबाद है, जयपुर है, उदयपुर है और पुणे है। मुंबई के लिए बस चलती थी वो बंद हो चुकी है, वापस चालू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और जिस रूट पर अभी बसें चल रही है जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर, वहां की बसों की हालत इतनी कंडम हो चुकी है कि बसों में सफर करने वाले ही जानते हैं कितनी दिक्कत होती है। पर एक चीज का फायदा इन बसों में सफर करने से AICTSL की समय पर निकलती है और समय पर आपको मौके पर पहुंचा देती है। जगह जगह आपको कहीं भी खड़े होकर सवारी लेते नजर नहीं आएगी। बस ये है कि बसों की स्थिति सुधर जाए, इसके लिए नया ऑपरेटर ढूंढे जा रहे हैं पर इस शहर में ऑपरेटर मिल नहीं पा रहे हैं। उसके बीच जो भी वजह है उसको जो है AICTL अपनी शर्तों को अब मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी रियायत देने के मूड में है ताकि ऑपरेटर जल्द से जल्द मिल जाए। और जो बात कर रहे हैं कि 48 शहरों तक इसे पहुंचाने की कवायद हो रही है उसको मुझे लगता है होना भी चाहिए। तो ये तो थी पत्रिका और हम दोपहर की खबर की बात कर लें। दोपहर की पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूँ आपसे मैं। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है अगले चुनाव के लिए मतलब 2027 का जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी उसके नया परिसीमन आयोग बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। इसके आधार पर अब जो भी नगरीय निकाय, पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इन सब के लिए जो है वार्डों का आरक्षण ये पूरा जो है अब नया परिसीमन आयोग के आधार पे ही होना लगभग होगा, क्योंकि राज्य शासन इसकी अनुमति दे, ये राज्य शासन का प्रस्ताव गया, राज्य शासन इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और चुनाव से 18 महीने पहले परिसीमन पूरा किया जाना है, इसलिए बहुत जल्द ये काम होगा। सेवानिवृत्त IAS अफसर को इसमें नियुक्ति मिलना है और निकाय पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से इसमें काम प्रारंभ हो जाएगा। मतलब जो पुराना परिसीमन था वो अब समाप्त होकर नए सिरे से नए परिसीमन प्रारंभ हो जाएंगे। अपने अपने गणित है, अपना अपना समीकरण होगा। एक और खबर है, आज सोना 1400 रुपये टूट गया है, ये एक अलग बात है कि। और एक खबर पर हम और बात कर लेते हैं। हाँ, ये एक और खबर, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ केवल मैं। इंदौर उज्जैन मेट्रो का जो बड़ा लवाजमा आपने सुना होगा और बहुत ढिंडोरा पीटा जा रहा था, तो आप ये मान के चलिए इंदौर उज्जैन मेट्रो का जो है इस सिंहस्थ तक चालू होने की कोई संभावना नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इंदौर उज्जैन मेट्रो के लिए किया गया और उसमें 8 स्टेशन बनाए जाने थे। पर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अभी 51 किलोमीटर का नया जो कॉरिडोर बनना है, 50-51 किलोमीटर का, उसकी इस सिंहस्थ तक पूरे होने की या उसके किसी प्रकार के उपयोग की कोई संभावना नहीं है। तो ये तो थी दोपहर की खबर है जिस पे हमने आपसे बात की। इस सिंहस्थ तक इंदौर उज्जैन रोड 6 लेन बेहतर हो जाए वही बस काफी वही बहुत है है। और आप उसी से जाने की तमन्ना रखो, ज़्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं वरना बाकी इंदौर की रेलवे लाइन है, मेट्रो के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। रेलवे की लाइन है और इंदौर से जितनी भी ट्रेनें चलती है वो सब उज्जैन होके ही निकलती है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं रहेगी उज्जैन जाने वालों को। हाँ, वैसे भी यहाँ से बहुत बसें हैं, अपने आप ही रोड तो चालू हो ही जाएगा। बेहतरीन रोड बन रहा है, नो डाउट, बहुत अच्छा रोड बन रहा है। 6 लेन हो जाएगा तो मज़ेदार रोड हो जाएगा पूरा है। और वैसे भी ये बड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक रोड बनाने की तैयारी हो रही है इसकी। अब हम बात कर लेते हैं, एक कल जो शहर में तिरंगा यात्रा प्रारंभ हो रही है जिसके लिए मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग आ रहे हैं। और इसी में खबर और भी जोड़ के आपको बताता हूँ कि पहली बार लंबे समय बाद इंदौर में पहली बार सरकारों के रहते हुए इस बार जो है कलेक्टर आशीष सिंह जो है झंडा वंदन करेंगे, 15 अगस्त को सलामी भी लेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल के प्रभारी हैं, इंदौर के प्रभारी हैं, तो इंदौर का प्रभार किसी को नहीं दिया उन्होंने। और जो 24 प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने ज़िलों में करेंगे, बाकी जगहों पर कलेक्टर ही कर रहे हैं। एक अपने आप नवाचार है, निश्चित रूप से अच्छा प्रयास भी किया गया। और कल तिरंगा यात्रा को लेकर जो है विशेष तैयारियां शहर में हो रही हैं, कई जगह स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं। तो कल आप पूरा शहर तिरंगा में देख सकते हैं, बड़ी धार्मिक भावना से ओतप्रोत दिखेगा आपको शहर। क्या है पूरा शिखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तिरंगा मैं कल ही नहीं देखेगा, पिछले हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं शहर में रोज़ तिरंगा यात्राएं निकल रही है। कि अगर हम राजवाड़ा और इस इलाके की बात कर लें तो वे लोग बहुत समझदार लोग हैं जो सुबह के समय तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि दोपहर बाद जो है राजवाड़ा पे चलना मुश्किल होता है, तो तिरंगा यात्रा कैसे निकालेंगे। हम रोज़ देख रहे हैं सुबह तिरंगा यात्राएं शहर में निकल रही है। अब बड़ी तिरंगा यात्रा की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कहा था। और आपको ये भी बता दूँ कि तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कार्यकर्ताओं को झंडे लाने की जहमत उठानी नहीं पड़ रही है। कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से हर मंडल को 500 झंडे दिए गए हैं और इससे ज्यादा नगर निगम 2 कदम आगे निकल गया है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनकी तिरंगा यात्रा में झंडों की कमी ना रहे, इसलिए हर जोन पे 1-1 हजार तिरंगे भेज दिए गए हैं। हालांकि वो बट पाएंगे कि नहीं वो अलग विषय है, क्योंकि कल ही तिरंगे बटे हैं और समय सिर्फ आज ही का मिला है। कल तिरंगा यात्रा है मुख्यमंत्री की और अभी वक्त नहीं आया, पाली संभावना जताई जा रही है कि शाम के वक्त ही यात्रा निकलेगी
और यात्रा का जो रूट है उसे तय करने के लिए कल जो है मंत्री तुलसी सिलावट और अन्य विधायक जो हैं कल शाम को राजवाड़ा पर जमा हुए थे और यहाँ से गांधी हाल तक के रूट को देखने निकले थे, पर गलत समय यात्रा देखने निकले। बात फिर वही आ गई है कि आप यात्रा मार्ग पर पैदल निकले हैं और शाम के वक्त निकले हैं जब पैदल चलना मुश्किल होता है और नेता जब निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम होना ही है। वहां से राजवाड़ा से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक ही ये पहुंचे थे, कृष्णपुरा पुल तक, और इन्हें लग गया कि शहर के ट्रैफिक का कचूमर निकल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहां से तय कर लिया कि अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हो जाए, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि लोग जो है परेशान हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे पैदल मार्च की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम हो जाए। अच्छा निर्णय था उसका, हालांकि उसके अंदर तय कर लिया गया है सब विधानसभा को एरिया भी बांट दिया गया है कि राजवाड़ा से लेकर गांधी हाल तक कितने कितने एरिया में किस विधानसभा को ताकत दिखानी मुख्यमंत्री के सामने, और सारे मंडलों को कह दिया गया है अपने वहां से जो भीड़ है अपनी तिरंगा यात्रा लेकर आए और अपनी विधानसभा के इलाके में आकर डट जाए। तो कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा इंदौर शहर में निकलेगी और ये तिरंगा यात्रा मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो तिरंगा यात्रा निकली थी बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक, उससे बड़ी यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है और सारे नेताओं को जो है कह दिया गया है कि कौन कितना दम दिखाता है, इसे मुख्यमंत्री देखेंगे। तो ये तो थी हमारी जो शहर की खबरें जो हमने आपको बताई, और ये आज की चर्चा थी जो तिरंगा यात्रा को लेकर थी। हर दिन आप तमाम शहर की खबरों के लिए, इंदौर की तमाम जुड़ी हुई खबरों के लिए इस कार्यक्रम को देखते रहिए। हम आपसे आग्रह करेंगे अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।